क्लास 12 के हिस्ट्री के एक और महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे आपके क्लास 12 का हिस्ट्री हम लोग पढ़े पूरा 100% सिलेबस की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इसमें पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उससे किस रूप में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा ये भी हम लोग सीख ले रहे हैं, ताकि देखिए एग्जाम में क्या है कि अपने को कोई भी चैप्टर पढ़ना है मतलब उस चैप्टर के बारे में नॉलेज रहे। फिर चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा पेपर में, सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा, तो किस रूप में आएगा, कैसे जो हम लोग पढ़ चुके हैं उससे उत्तर लिखेंगे, ये सीखना सबसे जरूरी है। और सीधे आप चाहें तो मान लीजिए चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो सीधे ये प्रश्न भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले आपके एग्जाम के लिए संभावित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके इस क्रम में चौथा जो चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, आपके 27 बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं और वही प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट होते रहे उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, पीछे का कोई भी क्लास छूटा होगा, जैसे यही चैप्टर पूरा मैं पढ़ा चुका हूं, तब ना हम लोग सीख रहे हैं कि हाँ इस रूप में प्रश्न आ गया, इसका उत्तर क्या होगा। तो कोई भी चैप्टर छूटा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां से भी चेक कर सकते हैं। या जब ये क्लास खत्म होगा तो स्क्रीन पे पूरा प्लेलिस्ट का लिंक देगा, लिंक मैं दे देता हूं, तो वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ पे चीजें आपको समझ में आएगा और उससे किस रूप में प्रश्न आएगा, उसका उत्तर किस रूप में लिखना है, ताकि एग्जामिनर अपने को पूरा अंक दे। आइए, ये सबसे महत्वपूर्ण है जाना, क्योंकि इंड गोल अपना वही है, प्रश्न को सॉल्व करना। तो इस चैप्टर में हम लोग कहां कहां से प्रश्न आता है और क्या क्या चीजें पढ़े, मैं एक बार आपको रिवीजन करा दूं। तो जैन और बौद्ध धर्म से खूब प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी, और पढ़े भी हम लोग हैं। आपके महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध के मुख्य सिद्धांत, उपदेश एवं सामाजिक, मतलब जो उपदेश दिए थे उनका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, ये अपने को इससे खूब प्रश्न आता है टॉपिक, और यह पढ़ भी लिए हम लोग। वैदिक एवं उपनिषद विचारक, यज्ञ परंपरा, जो यज्ञ की परंपरा था, उपनिषद के दार्शनिक प्रश्न, और जो श्रवण परंपरा था, इससे भी खूब प्रश्न आता है। सांची का स्तूप, अमरावती स्तूप की संरचना, ये सभी चीजें हम लोग पढ़े, कैसे उनका खोज हुआ, कैसे भोपाल की बेगम का योगदान रहा। चैत्य विहार, अजंता की गुफाएं, जो शुरुआत में हिंदू मंदिर किस रूप में बनते थे, ये हम लोग चर्चा किए हैं और इससे खूब प्रश्न आता है। ठीक है, अध्याय से देखिए जो महत्वपूर्ण जो गेस बिंदु है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, और इसी पे बेस्ट सारा प्रश्न आगे मिलेगा, और ये पूरा हम लोग डिटेल में सीख चुके हैं। धार्मिक और दार्शनिक धाराएं में वैदिक परंपरा, जिसमें यज्ञ उस समय कैसा था, बलि प्रथा, वेद उपनिषद का दर्शन जो था, आत्मा और ब्रह्मा के बारे में क्या सिद्धांत था। 24 तीर्थंकर जो थे हुए, जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, उनका हिंसा और 5 महाव्रत का, बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध के बारे में उनका 4 या 8 या 17 अष्टांगी, इससे खूब प्रश्न हर साल आया है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, स्तूप वगैरह से, जो भी स्तूप में मतलब स्तूप की क्या है ये हम लोग पढ़े, तो स्तूप कैसे बनता था, उसकी संरचना वगैरह। एक सांची और अमरावती का स्तूप, बौद्ध भिक्षु हेतु पूजा का स्थल, निवास स्थान, अजंता और एलोरा की गुफाओं और उसमें जो चित्र मिला है, ये सभी पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ से जो मैं टॉपिक कौन सा बता रहा हूँ जहां से प्रश्न आता है। अब चलिए इसी पे किस रूप में प्रश्न आएगा, कैसे अपने को उत्तर लिखना है, आइए सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण, जो अभी तक 2020 और 2024 में लघु उत्तरीय प्रश्न तो 2 अंकीय प्रश्न में पूछ चुका है। ध्यान से समझिएगा। कह रहे महावीर स्वामी के मुख्य उपदेश और सिद्धांत की विवेचना करें। देखिए पहले एक जमाना हुआ करता था कि हिस्ट्री में मतलब कि प्रश्न आता था, लोग जोड़ जोड़ कर लिखते थे, आंसर मिल जाता था। लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब मालूम है एग्जामिनर को 50 आपको 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, 50 का जवाब देना है, जो आप ओएमआर शीट पे दे चुके हैं, कंप्यूटराइज मशीन चेक करेगा। मात्र 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, वो मात्र 15 चेक करेगा। 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चेक करेगा 8 में से। तो उसको ये चाहिए कि एग्जामिनर सब जानता है। आप भी जैसे हम ही चैप्टर पढ़े हम लोग, तो आपके पास पूरा नॉलेज है। अब ये नहीं कि पूरा इसमें महावीर स्वामी की जीवनी लिखना शुरू कर दिए, ठीक है, वैसे नहीं होगा। टू द पॉइंट आप उत्तर लिखेंगे, जिस तरह यहाँ पे मैं सिखा रहा हूं, तभी पूरा अंक मिलेगा। प्रश्न में की पॉइंट क्या है कि महावीर स्वामी की पॉइंट है, ठीक है। अब महावीर स्वामी का क्या बताएं सर प्रश्न में, तो कहा है कि उनका उपदेश एवं सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो ठीक है, उनका उपदेश सिद्धांत में लिखना शुरू करेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आए तो बहुत सारा चीजें जो हम लोग चैप्टर में पढ़ते समय पढ़े थे पूरा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 अंकीय प्रश्न है, तो कैसे हम उत्तर लिखेंगे। तो महावीर स्वामी का जो पहला सिद्धांत था, यहाँ पे देख लीजिए, महावीर स्वामी का पहला सिद्धांत था अहिंसा का सिद्धांत, जैन धर्म का। आप जानते हैं सबसे प्रमुख सिद्धांत था। जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत अहिंसा है। इसके अनुसार किसी भी जीव, मनुष्य, पशु, पेड़ पौधा, पत्थर को कष्ट न पहुंचाया जाए। इसी वजह से अहिंसा के सिद्धांत में महावीर स्वामी ने ज्यादा जोर दिया,
तो आप जानते हैं जो भी कृषक समाज है या क्षत्रिय समाज है, तो उनसे कृषक समाज है तो खेती वगैरह कर रहे हैं, रोड पे चल रहे, तो कुछ कीटाणु जीवाणु उनसे मतलब कुछ हत्या हो ही जाएगा। क्षत्रिय समाज है, उनका काम है शिकार करना, युद्ध लड़ना, तो वहां पे भी हत्या हो ही जाएगा, तो इसमें सख्त मनाही था। इसी वजह से इसमें ज्यादातर व्यापारी वर्ग के लोग जुड़े थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये प्रमुख इसका सिद्धांत था। कर्म एवं पुनर्जन्म, मनुष्य का जन्म और पुनर्जन्म उसके कर्मों द्वारा निर्धारित होता है। अच्छे कर्म से मुक्ति संभव है। मतलब देखिए जो इंड गोल है मानव जीवन का, जब आप दर्शन में जाएंगे तो इंड गोल क्या है कि मुक्ति, अर्थात कि परम पुरुष की प्राप्ति, इस धरती पर आने जाने के बंधन से मुक्ति। ठीक है, ये इंड गोल है आदमी का। भले हम लोग अपने जीवन में है, चल कैरियर बना रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन लास्ट धरती पे आप सोचेंगे कि हाँ आगे अब क्यों आए हैं हम लोग यहाँ पे, क्या हमारा गोल है, बार बार क्यों मनुष्य जन्म लेता है, तो इंड गोल वही है। तो इसमें बताया गया कर्म का सिद्धांत कि मनुष्य का जन्म और पुनर्जन्म भी होता है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, उसके कर्म पे, और मुक्ति भी संभव है अगर वो अच्छा कर्म करता है तो। त्रिरत्न के बारे में इन्होंने बताया था। मोक्ष प्राप्ति हेतु 3 मार्ग बताए कि कैसे मोक्ष मिलेगा सर, तो सम्यक दर्शन, ठीक है, मतलब सही विश्वास रखें, सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान की प्राप्ति करें, अपना चरित्र अच्छा रखेंगे। ये 3 चीजें पूरा लाइफ में आप मेंटेन करते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से मुक्ति पा सकता है। कठोर तपस्या एवं संन्यास का सिद्धांत था कि कर्म चक्र से मुक्ति पाने के लिए, मान लीजिए हमने कुछ गलत कर दिया अपने जीवन में या पिछले जन्म में, तो आगे हम हमारे अगला जन्म नहीं हो, उसे मुक्ति पाना है तो क्या करेंगे, तो कर्म चक्र से मुक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या करना होगा, त्याग करना होगा, संसार का त्याग करके संन्यास लेना होगा। ये पूरा जो है ये हम लोगों ने समझा। ठीक है, इतना आप लिख देंगे आपको 2 अंक मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जैन धर्म से भी है, और ये प्रश्न देखिए कई बार ये भी पूछा गया है, लघुत्तरीय मतलब 2 अंकीय प्रश्न में, और ये इस साल के लिए भी संभावित प्रश्न है। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, संक्षेप में व्याख्या करें। तो जो हम लोग पढ़े थे कि जैन धर्म में 5 महाव्रत की चर्चा है, वो कौन से हैं, संक्षेप में बताइए। तो पहला था नॉन वायलेंस, अर्थात कि अहिंसा, कि मन वचन और कर्म से किसी भी जीवित प्राणी को हिंसा या कष्ट नहीं पहुंचाना, मतलब मन वचन कर्म को शुद्ध रखना है। ठीक है, सभी धर्म इसी पे जोड़ देते हैं, और इसे अपने मन से, अपने वचन से या कर्म, मतलब मन में भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है, किसी की बुरा किसी के प्रति नहीं, मतलब आपको नहीं सोचना है, कर्म से किसी को ठेस नहीं पहुंचे, वचन से बोलिए ऐसा बोलिए, जैसे तो कबीर मतलब कबीर भी इसी पे लिखे हैं, या किसी भी धर्म में आप जाएंगे तो इस 3 चीज का काफी महत्व है। तो अहिंसा पहला सिद्धांत था। सत्य, कि सदैव सत्य बोलना है और असत्य या छल कपट से पूरी तरह दूर रहना है। असत्य मतलब बिना अनुमति के किसी की वस्तु नहीं ग्रहण करना है, कि चोरी नहीं करना है। ठीक। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन या बौद्धिक वस्तुओं का, मतलब जो भी भौतिक सुख देता है वैसे वस्तुओं को नहीं संचय करना है, बस आवश्यकता भर, जो मूलभूत व्यक्ति की आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, तो वही संग्रह करना है। ब्रह्मचर्य, पवित्र जीवन व्यतीत करना तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करना। ये 5वां व्रत किसने जोड़ा था, मतलब पहले से देखिए, आप जानते हैं जैन धर्म में 24 तीर्थंकर की बात कही जाती है, तो 23 तीर्थंकर जो थे वहां यहां तक पार्श्वनाथ तक ये चीजें चला रहा था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा, महावीर स्वामी ने। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म से है, कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं। ये प्रश्न भी देखिए कई बार पूछा गया है, 2 अंक ये प्रश्न में। ठीक है, तो पहला मतलब कि जो महात्मा बुद्ध ने क्या बताया था, हम लोग पढ़ रहे थे, तो महात्मा बुद्ध के जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उन्होंने बताया कि जीवन में सिर्फ मतलब कि 4 आर्य सत्य है पूरे दुनिया में, पूरा हमारे जिसमें पूरा मनुष्य जीवन चल रहा है। क्या है, तो उन्होंने बताया कि जीवन में सुख है ही नहीं, सिर्फ दुख है, और दुख है तो दुख का एक कारण है कि क्यों दुख है। ठीक है, दुख का कारण जब हम पता कर लेंगे तो उसको दूर करने का उपाय है। तो इसी पे 4 आर्य सत्य की महात्मा बुद्ध ने बात किया। पहला उन्होंने कहा कि दुख है, कि सर्वम दुखम दुखम, ठीक है, कि यह संसार दुखमय है, जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु सभी दुख के कारण है। मतलब कहीं पे भी आप देखेंगे संसार में तो कहीं पे भी सुख नहीं है, हर जगह क्या है, दुख ही दुख है। महात्मा बुद्ध का सिद्धांत था। अगर किसी चीज को आपको लग रहा है कि हाँ मतलब कि आप कहीं पे लग रहा है कि यहाँ पे तो सुख हमको प्राप्त हुआ, लेकिन वो भी दुख का ही कारण है, और उसमें भी आपका डर है आगे उससे भी दुख ही मिलने वाला है, चाहे वो जन्म हो, वृद्धावस्था हो, बीमारी हो, मृत्यु, सभी दुख के कारण है। दुख का एक समुदाय है कि मतलब हर दुख का कोई ना कोई कारण है। ज्यादातर दुख की कारण क्या, अपना इच्छा, तृष्णा, आसक्ति दुख का मुख्य कारण है। दुख निरोध, दुख का अंत संभव है। ठीक है,
कैसे संभव है? तो तृष्णा का त्याग करके, तो मतलब अपनी इच्छा का त्याग करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के निवारण का एक निश्चित मार्ग है जिसे अष्टांगिक मार्ग, मतलब देखिए पहले महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख है, जैसे देखिए मतलब डॉक्टर क्या करता है, जैसे डॉक्टर है तो इसी तरह दार्शनिक होते हैं, तो महात्मा बुद्ध का एकदम लॉजिकल बात था, ये नहीं थी आप मान लो, ठीक है कि ये चीजें मैं कह रहा हूं आप मान लो। तो उन्होंने बताया कि संसार दुख है, पर कारण, जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप बताएंगे अच्छा ये बीमारी है, वो पहले उसका मतलब टेस्ट करता है, फिर बताता है इस कारण से ये है, तो सिर्फ कारण दिखाने के लिए आप थोड़ा डॉक्टर के पास गए, फिर वो बताता है कि आप ये दवा लीजिए, मतलब उसका दूर करने का क्या उपाय तत्कालीन, फिर उसके बाद नहीं हो इसके लिए क्या लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है। तो उसी तरह महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है, ठीक है, दुख को दूर किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो अष्टांगिक मार्ग से। तो अभी हम लोग अष्टांगिक मार्ग पे नहीं आ रहा, आगे प्रश्न आएगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे, कौन कौन सा चीजें आप ना कर इसको दूर कर सकते हैं, लेकिन अभी 4 आर्य पूछा था तो हमने इस तरह लिख दिया, हमारा 2 अंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आ ही गया अष्टांगिक मार्ग से भी प्रश्न। ये भी प्रश्न देख रहे हैं लेटेस्ट, पिछले साल भी ये प्रश्न आया है 2020 में, 23 में, 26 में, देखिए कितना बार ये प्रश्न पूछा गया, ये रिपीटेड प्रश्न है, इस साल भी आ सकता है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख अंगों का वर्णन करें। अष्टांगिक मार्ग क्या था? अभी मैंने आपको बताया कि अष्टांगिक मार्ग क्या था, कि यही मार्ग 8 जो मार्ग बुद्ध ने बताया, इसको अपनाकर आप संसार के से मुक्ति पा सकते हैं, और संसार में ही ये दुख है तो संसार में आपका जन्म नहीं होगा, आप ना ही ये दुख से ग्रसित होंगे। तो इन्होंने बताया पहला, तो जैन धर्म में भी था सम्यक दृष्टि, कि सत्य और असत्य का सही ज्ञान रखना, सम्यक वाक्य, सत्य मधुर तथा पवित्र वाणी बोलना, मतलब अपने वाणी से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, सम्यक आजीव, सदाचार और न्यायपूर्ण मार्ग से जीविका अर्जित करना, मतलब जीविका सबको अर्जित करना है लेकिन सदाचार और जो न्यायपूर्ण मार्ग हो उसी से अर्जित करना, कोई भी शॉर्टकट न अपनाना, सम्यक संकल्प, हिंसा एवं मानसिक विकारों से रहित विचार रखना, सम्यक कर्मांत, सत्कर्म करना तथा अहिंसा का पालन करना, सम्यक व्यायाम, मानसिक विकारों को दूर करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना। और शेष 2 अंक जो है वो है आपके, मतलब ये 6 हुआ, 7वां जो है वो है हमारा सम्यक स्मृति। क्या है सर? सम्यक स्मृति, अर्थात कि पवित्र चिंतन करना। और 8वां हमारा है सम्यक समाधि। ठीक है, मतलब समाधि का मतलब क्या होता है? चित्त की एकाग्रता। ठीक है, क्या अपना जो मध्यम मार्ग भी जिसे कहते हैं, मतलब अपना मन शांत कर, ये समाधि की अवस्था में चले गए। तो ये 8 मार्ग अपनाकर जो भी अपने जीवन में 8 मार्ग अपनाएगा वो संसार में जो दुख है उससे वो मुक्ति पा सकता है। तो यही बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है, इतना आप लिख देंगे आपको उत्तर आपका कंप्लीट होगा, पूरा अंक मिलेगा। अब ये प्रश्न देखिए, कह रहे बौद्ध संघ के कार्य प्रणाली और नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे प्रकाश डाले। ये भी हम लोग पढ़े थे, ये भी देखिए कई बार प्रश्न आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो हम लोग पढ़ चुके हैं बौद्ध संघ में क्या क्या नियम था, क्या कार्य प्रणाली था, उसको उत्तर लिखना है। लघु उत्तर ये प्रश्न में किस रूप में उत्तर लिखेंगे? तो सबसे पहले था कि बौद्ध संघ में लोकतांत्रिक व्यवस्था था, कि बौद्ध संघ का संचालन लोकतांत्रिक सिद्धांत पर होता था, सभी निर्णय बहुमत, मतदान या सर्वसम्मति से लिए जाते थे। महिलाओं का प्रवेश, बुद्ध की बीमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम भिक्षुणी बनी आनंद के आग्रह पे। ठीक है, तो ये भी था कि इसमें महिलाओं को भी प्रवेश मिलना शुरू हुआ। बीमाता क्यों करा? क्योंकि बौद्ध मतलब महात्मा बुद्ध की जो माता श्री थी उनकी मृत्यु हो गया उनके जन्म के कुछ दिन बाद, तो इन्होंने ही महाप्रजापति गौतमी ने ही इनका पालन पोषण किया था। समानता का नियम था, संघ में प्रवेश करते ही जाति, वर्ण और वर्ग का भेद समाप्त हो जाता था, सभी भिक्षु समान माने जाते थे। विनय पिटक में संघ के अनुशासन नियम का संकलन था, जिसे विनय पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ में किया। मतलब विनय पिटक जो बौद्ध का ग्रंथ था उसमें संघ कैसे चलेगा, उसका नियम, उसमें किस किस अनुशासन का पालन करना है, यही बताया गया था। चलिए आगे बढ़े, ये भी प्रश्न आपने समझा। अगला प्रश्न देखते हैं 6ठा नंबर। और फिर मैं रिपीट करूं इस बात को कि पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, तब सीख रहे हैं कि इससे किस रूप में प्रश्न आएगा और कैसे अपने को उत्तर लिखना है। ये भी प्रश्न देखिए कितना बारी
प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार ये हाईली फ्रीक्वेंसी प्रश्न है प्रीवियस ईयर पेपर, जो इस साल भी इसके आने की संभावना है, पेपर में दिख जाएगा प्रश्न। क्या कह रहा है आपसे कि बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में मुख्य अंतर स्पष्ट करें। मतलब बौद्ध धर्म जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान, तो उसमें क्या अंतर था। तो अंतर कभी भी पूछे तो इस तरह चार्ट बनाकर ही अपने को लिखना चाहिए। विशेषता, ठीक है, बुद्ध का स्वरूप, तो इसमें हीनयान में क्या था कि बुद्ध को एक महापुरुष मार्गदर्शन मानते हैं हीनयान धर्म वाले लोग। महायान बौद्ध धर्म में क्या मानते हैं, बुद्ध ईश्वर है, इसको भगवान के मतलब बुद्ध अवतार थे। पूजा पद्धति भी अलग है, हीनयान में मूर्ति पूजा का विरोध है, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा था, और प्रतीकों की पूजा। मतलब महात्मा बुद्ध क्या कहते थे, आत्म दीपो भव, मतलब अपना दीपक खुद बनो, ये महात्मा बुद्ध कहते थे। अच्छा, इसमें क्या है कि बुद्ध एवं बोधि उत्सव की मूर्ति की पूजा, मतलब इसमें बुद्ध के ही मूर्ति बनाकर उनका पूजा, जिनका उन्होंने खंडन किया था। धार्मिक भाषा, ये पाली भाषा है जो जनसाधारण की भाषा का प्रयोग, और इसमें संस्कृत भाषा को धर्म प्रचार का माध्यम बनाया। साधना का लक्ष्य क्या है, तो इसका व्यक्तिगत मोक्ष, ठीक है, हीनयान में कि अपना मोक्ष मिल जाए, और हर्त पद पर बल है। इसका उद्देश्य समस्त जीवों का कल्याण, बोधित्व आदर्श। तो दोनों में यही अंतर है। पूरा हम लोग ऐसे पढ़े, तभी प्रश्न में सिर्फ किस रूप में आ रहा है, कैसे उत्तर लिखना है, ये हम लोग आपका मतलब इसी पे हम लोग फोकस है। ये प्रश्न देखिए, उपनिषद के दार्शनिक महत्व के विचार की विवेचना कीजिए, फिलॉसफी पे आधारित एक प्रश्न है, और ये भी प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे देख लीजिए। उपनिषद के दार्शनिक महत्व और विचार, मतलब प्रश्न क्या करें कि उपनिषद के बारे में आप जानते हैं, उसका दर्शन शास्त्र में क्या महत्व है, उपनिषद में कैसे विचार थे, ये अपने को बताना है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। आत्मा और ब्रह्मा का चिंतन उपनिषद में ये जानकारी मिलता है। उपनिषद का मुख्य रूप से परम सत्य ब्रह्मा तथा व्यक्तिगत आत्मा के संबंध का गहन दार्शनिक विश्लेषण है। ये कैसे हमारा जो आत्मा है मानव के अंदर, वहीं आगे चलकर उस पर हम लोग काम करें, अपना सभी चीजें आचरण सभी चीज सही रखें, तो वहीं आत्मा से हम लोग परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। मतलब आत्मा और परम सत्य ब्रह्म के बीच में जो संबंध है उस पर जोड़ है। कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत उपनिषद में माना गया है कि मनुष्य का वर्तमान और भावी जीवन उसके कर्म सिद्धांत से बंधा है। कर्मकांड की आलोचना है, उपनिषद न केवल बाह्य यज्ञीय कर्मकांड एवं पशु बलि की निरर्थकता पर प्रश्न उठाया, बल्कि ज्ञान मार्ग पर भी बल दिया। चलिए, मतलब इसमें फिलोसफिकल बातें कहा गया। अगला प्रश्न देखिए, ये भी कई बार पूछा गया है, ये भी रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वैदिक कालीन ब्राह्मण धर्म तथा श्रमण परंपरा में अंतर स्पष्ट करें। जो श्रमण परंपरा है, ठीक है, वो और जो मतलब पहले से चला रहा है ब्राह्मण धर्म, उसमें क्या अंतर है। तो मैं शुरू में बताया, अंतर जब भी पूछे तो इसी तरह चार्ट में आपको लिखना चाहिए। देखिए, जो ब्राह्मण परंपरा था, इसमें वेद की सर्वोच्चता, मतलब वेद को सबसे ऊंचा माना गया, सबसे ऊपर माना गया। वेद को अंतिम तथा अकाट्य प्रमाण मानते थे, कि मतलब वेद में जो भी है, जो वेद हमारा कितना है, 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पुराण की संख्या कितना है, आपका 18 है, ठीक है, मुख्य पुराण। तो वेद में जो भी चीजें लिखी गया वो लास्ट है, उसमें कुछ भी सुधार नहीं हो सकता, और अकाट्य वही सही है। और श्रमण परंपरा में लोग क्या मानते थे, वेद पर प्रश्न की वेद की प्रामाणिकता तथा यज्ञीय कर्मकांड को खारिज किया। ठीक है, इसमें वेद पे ही प्रश्न चिन्ह उठा। यज्ञ एवं कर्मकांड, तो इसमें जो था ब्राह्मण परंपरा में यज्ञ, बलि विधान तथा पुरोहित की भूमिका को अनिवार्य माना। और श्रमण परंपरा के लोग व्यक्तिगत प्रयास से मोक्ष हेतु स्वयं का आचरण, तपस्या और ज्ञान को मुख्य माना। कि श्रमण परंपरा में क्या है कि वेद प्रमाणिक है नहीं, इस पे भी प्रश्न चिन्ह लगा। कर्मकांड को खारिज किया गया कि आप अपना व्यक्तिगत प्रयास करेंगे अपने स्तर से तो आप मोक्ष को पा सकते हैं, सही आचरण रख के, तपस्या, ज्ञान की प्राप्ति करके। ठीक है, और इसमें माना गया कि यज्ञ, बलि विधान, पुरोहित वगैरह की आवश्यकता पड़ेगा, तभी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण परंपरा में चला कि जन्म आधारित वर्ण तथा जाति व्यवस्था, ये भी हम लोग पढ़े थे। इसमें सामाजिक समानता की, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया और समानता पर बल दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, ये भी प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है।
कह रहे प्राचीन भारत में यज्ञ और दान की परंपरा का क्या महत्व था। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे दान देने की भी परंपरा था, इसका अभिलेखीय साक्ष्य भी प्राप्त होता है। यज्ञ भी होता था, एक छोटे स्तर पे लोग करते थे, एक राजसी यज्ञ बड़े स्तर पे राजा के द्वारा किया जाता था। तो वही चीजें लिख देना है उत्तर में कि सामूहिक एवं राजकीय यज्ञ। ऋग वैदिक काल में सामूहिक समृद्धि हेतु यज्ञ होते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में राजाओं द्वारा राजसी तथा अश्वमेघ यज्ञ सत्ता एवं प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। रामायण में अश्वमेघ यज्ञ की काफी चर्चा है। ठीक, अगला जो है राजकीय वैधता। यज्ञ के माध्यम से राजा अपनी शक्ति एवं धार्मिक वैधता स्थापित करते थे, जिसमें ब्राह्मण पुरोहित की अहम भूमिका होती थी। दान की परंपरा। धार्मिक कार्य, स्तूप, मठ एवं भिक्षुओं के भरण पोषण हेतु राजाओं, व्यापारियों तथा गृहस्थ द्वारा दान देना अत्यंत पुण्य कार्य माना जाता था। अभिलेखीय साक्ष्य। सांची स्तूप एवं गुफाओं में मिले अभिलेखों से सिद्ध होता है कि दानदाताओं में संघ के भिक्षु भिक्षुणियां भी शामिल थे। ठीक, तो ये सभी चीजें इसका महत्व था। अब 10 पे देखिए प्रश्न, कई बार पूछा गया प्रश्न है, स्तूप क्या है, इसकी मुख्य संरचनात्मक विशेषताओं का वर्णन करें। ये हम लोग ये प्रश्न पढ़े थे कि स्तूप कैसे बनता था। ठीक, वहां भी मैंने बताया था कि ये प्रश्न आएगा। ये देखिए इस साल भी प्रश्न आ सकता है पेपर में। तो इसमें जो स्तूप बनता था उसका मैप हम लोग देखें, उस समय तो ये मैप नहीं मिला, लेकिन अभी जो रिसर्च करने के बाद आया तो स्तूप इसी मैप के आधार पे बनता था जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक्सिस होता था इसका, पिलर इस तरह, यहाँ पे पूरा स्तूप की संरचना, मतलब स्तूप का पूरा मैप है, इसी के आधार पे बनाया जाता था। परिभाषा एंड अंड। ठीक है, इसमें जो अंड था जिसमें स्तूप में, तो उसको स्तूप जो है बौद्ध के अवशेष पर निर्मित अर्धगोलाकार मिट्टी ईंट के टीला होता था जिसे अंड कहते थे। ठीक है, स्तूप को उस समय अंड कहा जाता था। हार्मिका। अंड के ऊपर छज्जे जैसी संरचना होती थी जो जहां पे देवताओं का निवास स्थान का प्रतीक था। यहाँ पे जैसे देखिएगा ये चीज है। यष्टि एवं छत्र। हर्मिका के बीच में एक मुस्तल यष्टि होता था जिस पर छत्र लगा होता था, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। तरुण द्वार एवं वेदिका। स्तूप के चारों ओर पत्थर की वाड़, वेदिका एवं सुंदर नक्शादारी द्वारा तरण द्वार होते थे, मतलब इसको सुंदर बनाने के लिए तरण द्वार वगैरह का यहाँ पे निर्माण किया था। तो ये पूरा ये चैप्टर में भी हम लोग डिटेल में चीजें समझे थे। 11 पे प्रश्न है, कह रहा है आपसे कि सांची के स्तूप का, देखिए ये जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मतलब आपका 5 अंक ये प्रश्न में ये प्रश्न आता है। ठीक है, बहुत बार है ये पूछा गया है, टॉप रिपीटेड आपका रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सांची के स्तूप के ऐतिहासिक महत्व, इसके संरक्षण में भोपाल की बेगम का योगदान की व्याख्या करें। यही है सांची का स्तूप। तो सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप में अंतर पढ़ते समय पढ़े थे कि अमरावती का स्तूप थोड़ा सा बहुत पहले खोज हुआ, सांची का बाद में जनरल टेलर के द्वारा खोजा गया था, जो अभी हम लोग प्रश्न में देख भी रहे थे। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है खूब, और उसके बाद इसका संरक्षण भी किया गया जिससे आज भी ये उसी रूप में सुरक्षित है। देखिए, तो इसका ऐतिहासिक महत्व है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची का स्तूप प्राचीन बौद्ध स्थापत्य का सर्वोत्तम और सुरक्षित उदाहरण है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शाहजहां बेगम एवं सुल्तान जहां बेगम का योगदान, इन्होंने स्तूप के रख रखाव तथा संरक्षण हेतु अनुदान दिया था। संग्रहालय एवं अतिथि गृह, बेगम ने वहां एक संग्रहालय तथा पुरातत्ववेताओं जैसे जॉन मार्शल के ठहरने हेतु अतिथि गृह का भी निर्माण कराया। यूरोपियों से सुरक्षा, फ्रांसीसियों और अंग्रेज की तुरंत द्वार विदेश ले जाने के स्थान पर प्लास्टर कास्ट प्रतियां देकर मूल स्तूप को सुरक्षित रखा। मतलब इन लोगों का काफी योगदान था इसको सुरक्षित रखने में मूल रूप में। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आ गया जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा है। ठीक है, कि अमरावती स्तूप की दुर्दशा और सांची स्तूप के बच जाने के पीछे क्या कारण था, ये प्रश्न पूछ रहा है। हम सेम चीजें कॉन्सेप्ट सिखाया था मैं चैप्टर पढ़ते समय भी, यहाँ पे किस रूप में उत्तर लिखना है ये हम लोग सीखते हैं। तो कभी भी इस तरह आए तुलनात्मक प्रश्न तो इसी तरह आपको चार्ट बनाकर लिखना चाहिए। अमरावती स्तूप का विनाश और सांची स्तूप का संरक्षण, इसका जो है शीघ्र खोज हो गया, जो अभी पिछले प्रश्न में बता रहा था 1796 ईस्वी में इसका खोज हो गया था। तो स्तूप के महत्व की समझ विकसित होने से पूर्व ही इसकी खोज हो गया। तो लोगों को लगता था कि टीला वगैरह है, वहां से अंग्रेज वगैरह ईंट वगैरह खींच कर लेकर चले गए, और ये हुआ विलंब से खोज। 1818 में जब खोज हुआ तब तक पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण की चेतना आ चुका था लोगों में। मूर्तियों की लुटाई, ब्रिटिश अधिकारी जैसे एलियट पत्थर एवं मूर्ति मद्रास, कलकत्ता तथा लंदन लेकर चले गए।
भोपाल बेगम का आश्रय था, इसमें धन एवं प्रशासनिक सहायता से मूल अवशेष को स्थल पर ही बनाए रखा गया। संरक्षण का अभाव था, स्थानीय राजाओं या संरक्षण द्वारा कोई संरक्षण इसका नहीं किया गया। और इसमें प्लास्टर कास्ट की चतुरता की यूरोपीय अधिकारियों की प्लास्टर कॉपी देकर संतुष्ट किया गया। ठीक है, तो उनको मतलब कि इसका स्थान पे उनको प्लास्टर कॉपी इसका दे दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न देखिए सारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आया है, देख लीजिए कई बार पूछा गया है। कह रहे बौद्ध स्थापत्य बौद्ध वास्तुकला में चैत्य और बिहार में क्या अंतर है। ये बौद्ध का ये वास्तुकला है, उस समय देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु आपका उनके मृत्यु के बाद उनकी मूर्ति वगैरह का निर्माण किस रूप में किया गया था। तो चैत्य कला जो है ये प्रार्थना हॉल होता था। चैत्य बौद्ध भिक्षु एवं उपासकों का पूजा स्थल या प्रार्थना गृह होता था। इसके अंत में एक छोटा स्तूप स्थित होता, यहाँ पे वो प्रार्थना वगैरह करते थे। बिहार क्या था, तो निवास स्थान था। तो चैत्य क्या था, जहाँ बौद्ध भिक्षु अपना उपासना कर रहे हैं, पूजा स्थल उनका हो गया। और बिहार क्या है, तो निवास स्थान है कि बिहार बौद्ध भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों का आवास स्थल, मठ या आश्रम होता था, जहां वे वर्षावास एवं अध्ययन, जहां उनको रह के अध्ययन करना है, या जब बारिश का सीजन शुरू हुआ तो जहां पे रहना है, उनको ठहरना है उतना दिन, तो वहां पे बिहार में लोग रहते थे। निर्माण शैली दोनों प्रायः पहाड़ियों को काटकर शैलकृत गुफा स्थापत्य बनाए जाते थे, जैसे कारेल का चैत्य या नासिक का बिहार इसका उदाहरण। तो बिहार क्या है, तो बिहार है आपका जहां पे लोग ठहरेंगे, निवास करेंगे। चैत्य है जहां पे लोग उपासना करेंगे। दोनों का शैली एक ही था, पहाड़ वगैरह को काटकर बनाया जाता था। अब यहाँ पे देखिए, अजंता की गुफाओं की कलात्मक एवं पुरातात्विक विशेषताओं पर टिप्पणी करें। ठीक, तो अजंता की जो गुफाएं हैं इसकी स्थिति देखें और संख्या, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर के जिला में स्थित है। पूछेगा अजंता की गुफाएं कहाँ है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। यहाँ कुल 30 शैलकृत बौद्ध गुफाएं हैं। भित्ति चित्रकला, गुफाओं की दीवारों और छत पर बौद्ध धर्म, बुद्ध के जीवन तथा जातक कथाओं के उत्कृष्ट जीवन चित्र उकेरे गए हैं। पद्पानी बोधिसत्व, गुफा संख्या 1 में स्थित पद्पानी बोधिसत्व का चित्र विश्व प्रसिद्ध कलाकृति माना जाता है। चैत्य एवं बिहार का मिश्रण, इन गुफाओं में 5 चैत्य तथा 25 बिहार शामिल है, जो गुप्त एवं वाकटक काल की कला को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको मतलब कि इसमें अपने उत्तर में लिख देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। करे सम्राट अशोक के स्तंभ एवं सारनाथ के सिंह स्तंभ का क्या महत्व है। तो ये भी देखिए सारा प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में, सिर्फ उत्तर किस रूप में प्रश्न आ रहा है। कई बार सारा लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है, और कहीं पे जहां पे दीर्घ उत्तरीय वहां पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखा गया कि हाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सम्राट अशोक का जो स्तंभ था और सारनाथ में जो सिंह की प्राप्ति हुआ उसका क्या महत्व है, ये पूछा है। तो एक समाक स्तंभ, अशोक की स्तंभ बलुआ पत्थर के एक ही विशाल खंड को तराश कर पॉलिश करके बनाए जाते थे। आप अपने आसपास देखे होंगे अशोक स्तंभ, तो इसी रूप में देखेगा। धम्म का प्रसार, स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में धम्म का संदेश उत्कीर्ण करवाया गया ताकि प्रजा नैतिक आचरण करे। सारनाथ का सिंह सिर, सारनाथ में बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन की स्मृति में 4 पीठ से पीठ सटाए सिंह का स्तंभ बनवाया गया, जो बाद में भारत का मतलब कि अभी चिन्ह भी है। भारत का राष्ट्रीय देखिए यहाँ पे आ गया प्रतीक। सारनाथ के सिंह शीर्ष को स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक मतलब नेशनल एम्ब्लेम चुना गया, तो राष्ट्रीय प्रतीक भी है, तो इसका काफी महत्व है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राचीन भारत में पारंपरिक मंदिर स्थापत्य कला का विकास कैसे हुआ, ये भी प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया। मतलब प्राचीन भारतीय में प्रारंभिक मंदिर जो बनाए जाते थे, पूरा पिक्चर के साथ में समझाया था आपको, उसके बारे में प्रश्न है। तो प्रारंभिक संरचना, सबसे पहला हिंदू मंदिर एक वर्गाकार कमरा होता था जिसे क्या कहते थे, गर्भगृह कहते थे, जहां मूर्ति वगैरह स्थापित की जाती थी। शिखर का विकास, बाद में गर्भगृह के ऊपर एक ऊंची संरचना बनाई जाती थी जिसे शिखर कहा गया। मंडप एवं सभा भवन, मंदिर की दीवारों पर नक्शा कशी तथा श्रद्धालुओं के बैठने हेतु विशाल मंडप जोड़े गए। प्रमुख उदाहरण देखिए देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर, ये होल का जो लडाका मंदिर था गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिर, ये वास्तुकला के प्रमुख साक्ष्य थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। ये प्रश्न आपसे पूछा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, पिछले साल भी ये प्रश्न रिपीट किया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के तीव्र प्रसार के मुख्य कारणों की समीक्षा करें। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आया, उसमें बौद्ध धर्म काफी तेजी से फैला, इसके पीछे के क्या कारण थे।
तो सरल एवं व्यवहारिक सिद्धांत। बुद्ध के उपदेश अत्यंत सरल तथा जटिल वैदिक कर्मकांड से मुक्त थे। दूसरा मुख्य कारण था लोक भाषा पाली का प्रयोग, कि बुद्ध ने संस्कृत के स्थान पर आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिया ताकि सभी लोग उनके बात को समझे। सामाजिक समानता, उसमें जाति पाति के विरोध कर समाज के निचले वर्ग तथा महिलाओं को भी संघ में स्थापित किया गया, स्थान दिया गया। बुद्ध का फिर यहाँ पे देखिए राजकीय संरक्षण। बिंबिसार, देखिए कोई भी धर्म तभी फैलता है जब उसके उस समय के राजा उसका संरक्षण करे। तो उस समय के राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे शक्तिशाली राजाओं ने उसका संरक्षण भी किया। बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व, बुद्ध का विनम्र स्वभाव, करुणा और सत्यनिष्ठ आचरण लोगों को आकर्षण, तो जो बुद्ध ज्ञान देते थे उनके आचरण में भी दिखता था। संगठित बौद्ध संघ, संघ के अनुशासित भिक्षुओं ने दूर दूर तक धर्म का कुशलता पूर्वक प्रचार किया। आप देखिए अशोक के बारे में हम लोग पढ़े कि अशोक ने कितना इसका प्रचार प्रसार किया, अपने श्रीलंका तक अपने पुत्र पुत्रियों को भेजा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बीच समानताएं एवं असमानताएं स्पष्ट करें। तो पहले समानता देखते हैं। तो दोनों धर्म के संस्थापक कौन थे? क्षत्रिय राजकुमार थे। बिल्कुल, आपके महावीर स्वामी भी और बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध भी दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों ने वेद को सर्वोच्चता तथा यज्ञ मतलब यज्ञ वगैरह बलि वगैरह का विरोध किया। दोनों ने कर्म, पुनर्जन्म, अहिंसा के महत्व को स्वीकारा। दोनों ने प्राकृतिक और पाली जैसे लोक भाषाओं में उपदेश दिए। दोनों में समानता है जैन और बौद्ध धर्म में। मुख्य असमानता क्या था? अहिंसा। जैन धर्म ने अत्यंत कठोर अहिंसा, बौद्ध धर्म में व्यवहारिक अहिंसा, मतलब कृषि वगैरह में जो हो रहा अहिंसा वो चलता था। मार्ग, जैन धर्म कठोर तपस्या का समर्थक था, बौद्ध धर्म हमेशा महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग की वकालत करते थे। आत्मा, जैन धर्म जड़ वस्तुओं को भी आत्मा मानता था, मतलब जो निर्जीव चीज है उसमें भी आत्मा है। बौद्ध धर्म अनात्मावादी था, ये आत्मा को नहीं मानता था। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न देखिए पूछा गया, लघुत्तरीय प्रश्न है। करे प्राचीन भारतीय इतिहास में भक्ति परंपरा की प्रारंभिक अवधारणा क्या थी? तो भक्ति का अर्थ क्या है? कि ईश्वर के प्रति भक्त का व्यक्तिगत, अटूट, निष्ठावान और प्रेमपूर्ण संबंध क्या कहलाया? भक्ति कहलाया। वैष्णव एवं शैव संप्रदाय, इस काल में विष्णु के अवतार वैष्णव धर्म तथा शिव की पूजा शैव धर्म का विशेष रूप से विस्तार हुआ। पौराणिक साहित्य, पुराणों की रचना की गई जिन्हें पढ़कर या सुनकर आम लोग, स्त्रियां तथा शूद्र भी भक्ति मार्ग अपना सकते थे। मूर्ति पूजा और मंदिर, भक्ति की अभिव्यक्ति हेतु देवताओं की सुंदर मूर्ति तथा उनके निवास के लिए मंदिर का निर्माण वगैरह इस समय शुरू हुआ। अब देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक विकास में बिहार क्षेत्र का विशेष, तो बिहार का देखिए जिस समय की चर्चा उसमें बिहार सबसे उत्कृष्ट पे था। मगध साम्राज्य था, 16 जनपदों में महादेव, सभी बड़े बड़े राजा, सभी धर्म का उद्गम स्थल देखिए यहीं पे रहा। वही चीजें अपने को लिखना है कि बोध गया, बिहार का बोध गया वह पवित्र स्थान है जहां पीपल वृक्ष नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। राजगृह, मगध के प्राचीन राजधानी जहां प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई तथा महावीर एवं बुद्ध की कर्म भूमि रही। बराबर की गुफाएं, जहानाबाद स्थित बराबर गुफाएं मौर्यकालीन प्राचीनतम शैलकृति आजीविकों के निवास हेतु महत्वपूर्ण गुफा है। वैशाली कुंडल ग्राम में सभी बिहार में है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थल जो बिहार के वैशाली कुंडा ग्राम में हुआ था। नालंदा और विक्रमशिला, बिहार प्राचीन काल में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शिक्षा और दर्शन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है दोनों विश्वविद्यालय। पावापुरी, बिहार का वह पावापुरी स्थल जहां महावीर स्वामी ने मोक्ष निवारण प्राप्त किया था। तो ये टोटल मैंने जो आपको बताया, ठीक है, ये 20 प्रश्न। और यहाँ पे देख लीजिए रिवीजन के लिए है कि बौद्ध धर्म के ये सब चीजें जो है आपका याद रखना है। ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक भारत में क्या हुआ था? द्वितीय नगरीकरण और महान वैचारिक क्रांति का ये युग रहा। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्र, अष्टांगिक मार्ग, तृष्णा का नाश, मध्यम मार्ग का अनुसरण किया गया है। वास्तुकला चैत्य था, पूजा गिरी, बिहार था भिक्षुओं का आवास, गुफाएं थी अजंता बराबर और यहाँ पे मतलब बराबर की गुफाएं, और शुरुआती गर्भगृह बना था मंदिर में। जैन सिद्धांत में था अहिंसा सर्वोच्च धर्म, 5 महाव्रत, 3 रत्न, सम्यक दर्शन, ज्ञान चरित्र का उल्लेख है। और स्तूप और बेगम, तो सांची का स्तूप का संरक्षण भोपाल बेगम, शाहजहां और सुल्तान जहां के दान से हुआ। बिहार की भूमिका था ज्ञानोदय, बोध गया से, जन्म निवारण वैशाली पावापुर, मतलब ये सभी चीजें से प्रश्न आता है। और यहाँ पे देखिएगा जो प्रश्न यहाँ पे बनता है वो है
कि यहाँ पे उत्तर लेखन करनी थी। तो उत्तर लेखन देखिए हमेशा आपका लंबे पैराग्राफ से बचे, मतलब टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज उत्तर लिखिए जैसा मैं सिखा रहा हूँ। कीवर्ड को अंडरलाइन या बोल्ड करिए और अंतर बताने वाले प्रश्न हमेशा टेबल से बनाइए जैसा मैं अभी बता रहा था। ये सब चीज भी सीखना है आपको। अस्तूप एवं अष्टांगिक मार्ग वाले प्रश्न में डायग्राम बनाइए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनता है जो यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ से खूब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको पूरा इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करा चुका हूँ, सब्जेक्टिव प्रश्न भी, पूरा चैप्टर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई भी क्लास से छूटा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पीडीएफ नोट्स अगर आप प्राप्त करना है तो इसके लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल कुछ भी आप यूज करते हैं जो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वहां पहुंचा देगा, ज्वाइन कर सकते हैं। या व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब जगह इस चैनल का नाम AR करियर पॉइंट सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। AR करियर पॉइंट सर्च करेंगे, ऑफिशियल हैंडल आएगा, वहां पे जुड़ जाइए। आगे मिलेंगे तो इसके आगे के चैप्टर की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इन सभी प्रश्नों को रिवीजन करके याद कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।